क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग देखेंगे CBT 2 का क्वेश्चन पेपर और आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं LP के लिए उसके साथ में तैयारी भी हो जाएगा। और उसके तैयारी के साथ साथ उसका जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी ट्रेड उसका भी तैयारी ज़ोरों शोर से होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसका पहले भी देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की 100 वर्षगांठ पूरा होने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष कराया गया? तो ये कब कराया गया था? 1889 को जो है फ्रांसीसी क्रांति का 100 वर्ष पूरा हो गया था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में 14 जुलाई 89 को हुआ था। 14 जुलाई को जो है फ्रांसीसी के द्वारा इसे राष्ट्र दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिस समय 1789 में जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, उस समय के राजा थे लुई 16। कौन थे? लुई 16 उस समय के राजा थे। ठीक है, तो कब पूरा हो गया? 89 में 100 वर्ष पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि a + b का मान 7 है, a + b का मान कितना है? 7 है। a b बराबर कितना है? 12। तो a + b² बराबर क्या होगा? a पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन इसे बाय रूल जाएंगे। क्या कह रहा है? a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। a × b का मान कितना है? 12 है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पूछ रहा है? a + b का हो, यानी कि a² + b² का वैल्यू पूछ रहा है। तो a² + b² बराबर क्या होता है? ये होता है a² + b² - 2ab। क्या होता है? -2ab। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a² + b² का वैल्यू कितना है? a + b का वैल्यू कितना है? 7। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 - 2ab। 2 है। ab का वैल्यू कितना है? 12 दूना 12 है, तो 12 दूना 24 हो गया। अब आएगा क्या? तो देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 - 12 × 2 कितना हो गया? 24। 49 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा? 25। यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल के आया? 25। कुछ नहीं था सवाल में, बहुत ही इजी था। आगे देखते हैं। यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा? ये पूछ रहा है। क्या दिया है? एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का भुजा मानते हैं तो a² का वैल्यू कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? इसके अंदर रूट आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? √32। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, √32 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 × 4 16, 16 × 2 32, यानी कि 4√2 आएगा। क्या आएगा? 4√2। 4√2 ये किसका वैल्यू निकल गया? a का। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है, चौकोन लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। क्या होता है? √2a। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। √2 है तो √2। a का वैल्यू क्या आया है? a का वैल्यू आया 4√2। 4√2। तो 2√2 × √2 कितना हो गया? 2 × 4 कितना हो गया? 8। 2 × 4 कितना हो गया? 8। यानी कि उसका विकर्ण कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोण दो तलों के बीच को क्या कहते हैं? दो तलों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? द्वितलित कहते हैं। द्वितलित कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, एक टेलीविज़न सेट को 650 रुपये में ख़रीदा गया और बाकी 50 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किए गए। कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ख़रीदा कितना था 650, इसको लाने में खर्च हो गया कितना 50 रुपये, तो टोटल प्राइस इसका कितना हो गया 700 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि इसमें हमको 20% लाभ कमाना है, ठीक है। तो ये 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 700। हमें लाभ कमाना है 20%, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100% जितना हम खरीदते हैं 20% लाभ, जितना परसेंट लाभ कमाएंगे उसको ऐड कर देंगे, तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। मान लिए x, मान लिए क्या है x, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 700 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 सत्ते कितना हो गया 84, 840 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ेगा 840 रुपये में। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि नीचे दिए गए कथन के बाद निष्कर्ष दिया गया है, उसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। क्या कह रहा है कथन है लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। बात बिल्कुल सही है। कथन क्या कर रहा है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही है, जिसके कारण वो लाल है, अगर उसी चीज़ को हटा दिया जाए तो अपना रंग खो देगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेगी नहीं। कह रहा है कि जब तक लाल रक्त में रहेगा तो लाल ही रहेगा, इसका मतलब कि रक्त का रंग लाल है। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत है, ऑप्शन ए सही है। केवल ऑप्शन ए पालन करता है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्या कर रहा है, नाक गंध, नाक किसके लिए होता है, गंध के लिए। नाक से हम क्या चीज़ पता करते हैं, गंध। तो कान से क्या चीज़ है, कान क्या है, कान का महत्व क्या है, ध्वनि या आवाज़। ध्वनि नहीं होगा तो कान का मतलब ही क्या है, तो क्या चीज़ के लिए, कान क्या चीज़ के लिए हो जाएगा, ध्वनि के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा वर्ग, चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृति के बीच का संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो तीनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं, जैसे ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया वर्ग, तो ये हो गया ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति के अंदर ही दोनों आता है, वर्ग भी आता है और चतुर्भुज भी आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है। 2 कैसे है, ये हो गया सम चतुर्भुज हो गया, ये हो गया वर्ग हो गया, ये ज्यामिति, क्योंकि ज्यामिति के अंदर ही दोनों चीज़ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चेक कर लेते हैं कहाँ होते हैं। ये फार्मूला है, इसे याद रखना है। मान लेते हैं क्या, फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस मान लेते हैं x -0, या फिर x नहीं मान के पहले फार्मूला बता देते हैं। c -0 बटे 100 बराबर होता है f -32 बटे 180। 180 क्या है, दोनों का तापांतर का अंतर है, यानी कि मैक्सिमम 100 212 और मिनिमम 32, यही दोनों का अंतर है। ये यहाँ भी वही है। तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसको भी मान लेंगे x, इसको भी मान लेंगे x। तो क्या हो जाएगा, ऊपर x में 0 हो जाएगा, तो x बटे क्या हो गया 100, इसको भी क्या मान लेते हैं x, तो x -32 बटे 100, 32 बटे 180। अब यहाँ से कटा देंगे, जो कटेगा 20 से 5 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 9 बार में। अब तिरछा तिरछी
गुना कर देंगे। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, 9 गुना x 9x माइनस इधर से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x माइनस माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है बराबर है तो बराबर होगा, और अब माइनस 32 गुना 5 कितना हो जाएगा माइनस 160। अब 5x में 9x में 5x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, 4x का वैल्यू कितना हो गया 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4x बराबर हो गया माइनस 160, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 160 बाय 4, कितने बार में कट जाएगा 40 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 40 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होता है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, L लंबाई R त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री की बनी, क्या कर रहा है, उसी सामग्री की बनी आधी लंबाई, लंबाई क्या कर दिया है L/2 कर दिया है, ठीक है, और क्या किया गया त्रिज्या को आधी कर दिया गया है, त्रिज्या को भी क्या कर दिया है R/2 कर दिया है। तो पूछ रहा है दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो पहले का अगर R था तो इसका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि इसका जो है त्रिज्या इसको कम कर दिया गया है, जिसका त्रिज्या जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये जब ये क्या कहते हैं ड्राइंग चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ सबसे अच्छा तरह से समझ आएगा, ड्राइंग भी बताएंगे जब ट्रेड का क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण का तल वस्तु के सापेक्ष बीच स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को कैसे मापा जाता है। किसी प्रणाली में जो ऊष्मा भेजते हैं तो उसको क्या चीज़ से नापते हैं, जूल से मापते हैं। क्या चीज़ से मापते हैं, जूल से मापते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल। अगला क्वेश्चन, डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ए और डी सनिर्देशांक क्रमशः 2, 4 और 1, 3 है, तो बिंदु बी के सनिर्देशक क्या होगा। तो क्या कर रहा है, बिंदु निषेधक क्या होगा। तो देखेंगे, आराम से देखेंगे, क्वेश्चन आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या कर रहा है कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, इसी के मध्य में क्या है, बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है। तो मध्य बिंदु का डी का निर्देशांक दिया गया है कितना, 2 और 4, यानी कि इसका इसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 2, 4, और किसका दिया गया है, और दिया गया है डी का, डी का कितना दिया हुआ है 1, 3, 1 माइनस 1 है और 3 है। तो पूछा है बी का निर्देशांक इसका क्या होगा, बी का। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मध्यांतर, इसका फर्स्ट, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट पकड़ के कर देते हैं। क्या करते हैं x + 2/2, इसी का वैल्यू इसके बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका इधर ये बराबर पकड़ लेंगे, y + 4, y + 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखे लेंगे, अब यहाँ से आगे देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि x + 2/2 का वैल्यू कितना आया था -1, इधर आया था y + 4/2 का वैल्यू कितना आया था 3 आया था 3। तब इसी को कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा x + 2, इधर कितना हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में है तो इधर से उस पार जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया -4। अब इस यहाँ से y का देख लेंगे, तो y + 4 = कितना हो गया 6, ठीक है। तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा
y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, y बराबर क्या हो गया 2, x बराबर -4, y बराबर 2। तो इसका मान क्या निकल के गया x और y का, x बराबर हो गया -4 और y बराबर कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए जिसमें होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो किसी पदार्थ का एक तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब तक कोई ठोस द्रव में नहीं बदल जाता है, जो बदलता है तो उसका क्या होता है, वो गुप्त ऊष्मा आता है। जैसे द्रव से क्या वाष्प बनता है तो उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है, कि इतना इसका गुप्त ऊष्मा है। अगला क्वेश्चन, 100 ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा क्या होगी? धारा पूछा है। तो क्या करा है कि दो प्रतिरोध जो है लगा हुआ है, किसमें? समांतर क्रम में लगा हुआ है। मान लेते हैं R1 ये R2, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसे 40 वोल्ट वाले तार से बैटरी से जोड़ा गया है। कितना वोल्ट वाले? 40 वोल्ट वाले से जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि इसके द्वारा की जाने वाली धारा की आपूर्ति क्या होगी, आई का वैल्यू क्या होगा? तो देख लेंगे। R बराबर क्या होता है 1/R1 बाय 1/R2, तो सबका वैल्यू बैठा देंगे। क्या हो जाएगा नीचे 100, ऊपर में हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 50 R। R का वैल्यू कितना हो गया 50 R। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर होता है I बराबर होता है V/R, V/R। तो I निकालना है, V कितना दिया हुआ है 40 और R कितना आ गया 50। तो 40 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 को अगर 50 से 0 ख़त्म, 4 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को हम सेट ए में बता चुके थे आप लोग को। इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दिया जाता है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। इसे होमवर्क में बना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो उस सतह के तीसरे नंबर से संबंधित है, जैसा कि दूसरे नंबर पहले संबंधित है। तो क्या करा है कि जैसे ये 400 है तो 400 का रेशियो कितना है 20 है। तो साफ पता चल रहा है कि ये स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया है 20 का स्क्वायर। तो 100 का पूछ रहा है, तो 100 का क्या हो जाएगा, यानी कि 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जो इतना यानी 56,789 को 345 से विभाजित बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है, उसका योग क्या होगा? वैसे संख्या का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। योग तो कितना संख्या है 56,789 को किससे भाग देने का रहा है, तो 345 से। 345 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। एक बार में कितना आ जाएगा 345, कटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 345। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 8, ठीक है। और उसके बाद कितना उतर के आ जाएगा 8 उतरा, 2 2 2 बचेगा, 8 उतरा। अब कितना बार में जाएगा 6 बार में, कटा के देखते हैं। 6 बार में गुना करेंगे 345 गुना 6 तो कितना आएगा 270। 270 जब कटा देंगे तो ये बचेगा कितना 158, कितना आएगा 158। 158 आया तो यहाँ से क्या उतर जाएगा 9, ठीक है। ये कितना आ गया
158.9 को अब कितना से डिवाइडेड करेंगे, 4 से। तो 4 से जब डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 1380। इसमें घटा देंगे 1380 तो बचेगा क्या, 206, 209 बचेगा, 209। तो कितना बचा, 209। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 345 में अगर 209 को घटा दिया जाए तो वही जो संख्या आएगा वही उसमें ऐड करना होगा। तो इसको घटाने के बाद ये कितना आएगा, 136। तो यही 136 जो है इसी का योग पूछ रहा है। तो क्या हो गया, 1 + 3 + 6 जोड़ देंगे, 6 3 9 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 576 रुपये में बेचा गया था जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपये था, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी लागत मूल्य से कम में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो कितना कम में बेचें, 600 रुपये में खरीदते थे, बेचे कितना, 576 में, तो हानि कितना का हुआ, 24 रुपये का। 24 रुपये क्या हो गया, हानि कितना में हुआ, तो 600 में हुआ, बटे 600। 00 से 00 कैंसिल, 6 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में। कितना % की हानि हुई, तो 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। जहां सबसे कम उम्र के सदस्य 5 वर्ष का है, सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितना था। तो 5 आदमी का वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटा 5 साल का जो लड़का है उसके जन्म के समय का आयु क्या होगा। तो ये 5 साल का है अभी, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का एवरेज कितना, आदमी कितना हो गया, 4। इस सब का भी एवरेज घट के इसमें कितना घट जाएगा, 25 घट जाएगा, क्योंकि 5 आदमी का था 5 वर्ष पहले, तो 25 उम्र घट गया, तो कितना हो गया, 75। यानी कि 5 साल पहले 4 आदमी का टोटल उम्र कितना था, 75। तो पूछ रहा है कि एवरेज उम्र कितना होगा। तो 75 को 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बार में कटेगा, 18 के 72 बता कितना 3, तो 7 का 28 बचा 2 7 5 35, यानी कि 18.75 उम्र होगा। कितना होगा, 18.75 एज होगा। तो ये था सवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो जब इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ पढ़िएगा तो वहाँ पे सारा डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:2 होगा, 2/√2 इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करें। न्यूनतम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता को यानी कि चालक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। यहाँ पे सोना नहीं था, नहीं तो सोना हो जाता। सोना सबसे अच्छा चालक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, चांदी। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे बढ़िया क्या होगा, चांदी, उसके बाद होगा तांबा, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, उसके बाद होगा आयरन। ठीक है, अगर इस तरह सजाया जाए तो अगर पूछ देता दूसरे नंबर में सबसे अच्छा चालक कौन है, तो तांबा है। तीसरे नंबर में क्या है, एल्युमिनियम। ये चौथे नंबर पे है। तो सबसे अच्छा कौन होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा चालकता किसका होता है, चांदी का होता है। अगर पूछा जाए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में
परिभाषित किया जाता है। जैसे किसी का द्रव्यमान, तो ये इसका क्षेत्र हो गया, इसमें कितना अटा हुआ है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई, यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में कितना द्रव्यमान है, तो इस तरह निकाला जाता है। क्या क्या? द्रव्यमान, घनत्व या घनत्व। ठीक है, ये चीज़ कैसे निकाला जाता है? द्रव्यमान के प्रति इकाई से। खाली लंबाई से नहीं निकलता है, क्षेत्रफल से भी नहीं निकलेगा। अगर पानी डालेंगे तो इस क्षेत्रफल में कैसे रहेगा? आयतन से निकालते हैं, जिसमें कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों चीज रहता है। ये भी तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक भारतीय सेना के नौसेना के प्रमुख कौन थे? तो उस समय कौन थे? उस समय थे सुनील लांबा। उस समय कौन थे? सुनील लांबा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कौन है? हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। अगर इसका रैंक की बात करें तो 25वें स्थान का है, 25वें यानी कि एडमिरल है। ठीक है, अगर वहीं बात करें थल सेना का, थल सेना का हेड कौन है? तो थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे है। क्या है? मनोज पांडे। मनोज पांडे को हाल ही में सेनावृत्ति दिया गया, उसके जगह में कौन आया है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष है। अगर वायुसेना की बात करें, वायुसेना का हेड कौन है? तो है वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। ठीक है, अगर पहले CDS की बात करें, CDS की बात करें तो थे बिपिन रावत। लेकिन बिपिन रावत के मौत के बाद नया CDS जो आया है, यानी कि सेकेंड नंबर का CDS, सेकेंड नंबर का CDS तो है अनिल चौधरी। अनिल चौधरी। ये सब करंट का क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इधर उधर से हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण किया गया? तो ये किसका? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको। क्या करा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अगर कोको का बात करें तो ये कौन है? आइवरी कोस्ट। चॉकलेट जो बनाते हैं वो इस प्रकार का यानी कि रॉ मटेरियल है, तो क्या होता है? कोको। कोको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आइवरी कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर चॉकलेट निर्माण की बात किया जाए तो उसमें सब प्रथम स्थान कौन है? USA है। प्रथम स्थान में कौन है? तो USA है। उसके बाद कौन है? जर्मनी है। कौन है? जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो है बेल्जियम। बेल्जियम की बात करें तो क्या है? ये चार प्रमुख देश है जो चॉकलेट उत्पादन में प्रथम स्थान है। USA, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम। अगर मध्य यूरोप की बात करें, ये सब यूरोप कंट्री है, तो कुल विश्व में जितने चॉकलेट उत्पादन होते हैं उसके 35% चॉकलेट मध्य यूरोप देशों में बनाया जाता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अगर घाना की बात करें, घाना की बात करें तो घाना ये पश्चिमी अफ्रीका देश है, पश्चिमी अफ्रीका की देश है। घाना का मतलब क्या होता है? घाना का मतलब होता है लड़ाकू राजा। लड़ाकू राजा होता है। अगर घाना की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? अंकारा है। अगर इसी में स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? ये मध्य यूरोप में है। कहाँ है? मध्य यूरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील तो जानिए रहे हैं। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर का समूह बनाएं। विषम अक्षर चुनने के लिए कह रहा है, तो क्या है? 7, 5, 3।
अगला क्या है 15, 17, 19। अगला क्या है 9, 11, 13। अगला क्या है 21, 23, 25। तो सब में क्या हो रहा है कि 2-2 का डिफरेंस है। सब में क्या है 2-2 का डिफरेंस होगा। 15 2 17, 17 2 19, 9 2 11, 11 2 13, 21 2 23, 23 2 25। लेकिन यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। कितना आ गया 3 2 5 6। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। ये लोग इधर से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, लेकिन इसका क्या है उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या, तो पहले तो ये जो बनाया गया है ये देखते हैं कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या किया गया यहाँ से एक यहाँ और यहाँ से एक यहाँ, यानी कि यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया +2। एक ऊपर में है, कितना हो गया एक ऊपर में। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे आया है, फिर ऐसे फिर ऐसे, यहाँ से कितना हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया 6 7 3 10। टोटल कितने लाइन की ज़रूरत है, तो 10 लाइन की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।